Good morning, my dear students. Myself Neetu, your physics teacher. In today's online session, we are going to discuss our chapter Light, phase second. That means, in today's video session, we are going to discuss our next portion of light, that is refraction of light. In our previous video sessions, we have already discussed the portion reflection. Now, the terms comes up to refraction. Okay. So let's start with our basic concepts of refraction. Firstly, we have to start with our very basic definition of refraction. What do you mean by the term refraction? Students, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि refraction होता क्या है. Refraction. Firstly, we are going to start with a very basic definition. Refraction. Refraction is the bending of light as it passes from one medium to another medium. Refraction means bending of light. Refraction क्या होता है? लाइट रे का बेंड होना. कब? जब वह वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर करती है. दोबारा मैं एक डेफिनेशन से आपको और क्लियर करना चाहूंगी. रिफ्रैक्शन मीन्स व्हाट? बेंडिंग ऑफ लाइट. लाइट का बेंड हो जाना. कब? जब लाइट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है? एंटर करती है. साइड में हमने एक डायग्राम लिया है, डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा. तो हमने क्या किया है, एक मीडियम हमने यहाँ पर एयर ले लिया है, अनदर मीडियम हमने क्या ले लिया है? वाटर. बच्चे, आप मीडियम अपने पसंद से भी ले सकते हैं. हमने एज एन एग्जाम्पल एयर एंड वाटर का मीडियम लिया है. एयर हमारे पास यहाँ एक मीडियम है, वाटर अगेन हमारे पास अनदर मीडियम है. सरफेस के ऊपर मैंने क्या किया? एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है, दैट इज एन. एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल. परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल. इंसिडेंट लाइट रे, सोर्स से जो लाइट रे आती है जिसने आकर मीडियम को स्ट्राइक किया है, दैट इज इंसिडेंट लाइट रे. जैसे ही इंसिडेंट लाइट रे मीडियम को स्ट्राइक करती है, ओके, जैसे ही इंसिडेंट लाइट रे मीडियम को स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वो बेंड हो जाती है. क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है. ये लाइट का बेंड होना, लाइट का बेंड होना कब? व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जब वो वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर करती है. एंटर करने की वजह से उसके स्पीड पे क्या होता है? इफेक्ट होता है. स्पीड पे क्या होता है? इफेक्ट होता है. उस इफेक्ट की वजह से लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है. उस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन. सो द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और वी कैन से दैट बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट स्ट्राइक्स और एज इट चेंजेस द मीडियम. जैसे ही वो मीडियम को चेंज करती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है. दिस प्रोसेस इज सेड टू बी नोन एज रिफ्रैक्शन. इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन. बेंडिंग ऑफ लाइट इज सेड टू बी नोन एज द रिफ्रैक्शन. ओके. आफ्टर दैट, इंसिडेंट लाइट रे मेड एन एंगल विद द नॉर्मल. इंसिडेंट लाइट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, हमने उसको बोला है थीटा ए. थीटा ए स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिफ्रैक्टेड रे, जो लाइट रे बेंड हुई है, जो लाइट रे डेविएट हुई है, थोड़ी सी मुड़ी है अपने पाथ से, रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है बेटा, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है थीटा डब्ल्यू, और वी कैन से दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एन स्टैंड्स फॉर द नॉर्मल. ओके. सो स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट. डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी क्या रहती है? डिफरेंट रहती है. ओके बच्चे, अब हम यहाँ कंपैरिजन देखेंगे. जब हमने रिफ्लेक्शन में बात की थी, रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट टोटली अपने पाथ से बेंड हो गई थी, टोटली डेविएट होकर वापस चली गई थी इन द सेम प्लेन. बट हम जब रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, रिफ्रैक्शन में लाइट रे आती है, मीडियम को स्ट्राइक करती है, मीडियम के अंदर एंट्री लेती है, ओके, और अगेन एंट्री लेने के बाद मीडियम से बाहर एग्जिट आउट वो करती है. दैट इज सेड टू बी नोन एज द रिफ्रैक्शन. इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं. आफ्टर दैट बेटा, मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने लिया है, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा. हमने क्या किया है? एक सब्सटेंस 1 लिया है. सब्सटेंस 1 हमारा एक मीडियम है, सब्सटेंस 2 हमारा अनदर मीडियम है. डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी क्या है? डिफरेंट है. नॉर्मल, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये हमारे पास क्या है? बाउंड्री है. ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? बाउंड्री है. बाउंड्री के ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट इज नॉर्मल. इंसिडेंट रे, किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आती है, जो मीडियम को आकर स्ट्राइक करती है, दैट इज सेड टू बी नोन एज इंसिडेंट रे. उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. सो इंसिडेंट रे मेड एन एंगल विद द नॉर्मल. इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल ड्रॉ किया है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे. ओके.
मीडियम को स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। तो जो लाइट रे बेंड हुई है उस लाइट रे को हम क्या बोलेंगे, उस लाइट रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। सो द रिफ्रैक्टेड रे मेड एन एंगल विद द नॉर्मल, आई रिपीट, refracted ray made an angle with the normal, that is said to be known as angle of refraction। उसको हम क्या बोलेंगे, angle of refraction। so बेटा ये जो whole diagram है ये आपको define करता है the process of refraction, bending of light ray। ये जो light ray है इसको ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम की वजह से वो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो गई है। so the bending of light ray after striking a medium is said to be known as refraction of light। okay, so let's proceed with some of very important terms। students, whenever we talk about the refraction, जब भी हम रिफ्रैक्शन में बात करते हैं तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, उनके बारे में हमारे पास जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? फर्स्ट वन इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम रहेगा। मीडियम मीन्स माध्यम, रेयर मीन्स ऐसा मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा। सो द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इज द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ऐसा मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा, एज कंपेयर टू अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज, नेक्स्ट की टर्म इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मीडियम मीन्स अगेन माध्यम, डेंसर मीन्स ऐसा मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू रेयरर medium। so the definition is the medium in which speed of light is less, ऐसा मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है। तो ये तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म्स देखे। अब कुछ नोट डाउन करने वाली की टर्म्स हैं जहां से आपको रिफ्रैक्शन और ज्यादा क्लियर होगा कि हमने इन द प्रीवियस डायग्राम, आई विल शो यू दैट प्रीवियस डायग्राम, हमने जो प्रीवियस डायग्राम में देखा है उसमें क्या है, जो लाइट रे रिफ्रैक्टेड है वो बेंड हो गई है। अब हमें क्या पता चलेगा लाइट रे कितना बेंड हुई है, किस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा, किस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो इस दुविधा को हम क्लियर करेंगे इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट को देखिए, इफ आ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ध्यान से देखना बेटा इस चीज को, अगर हमारी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम, अभी अभी हमने पढ़ा है ऐसा मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा। अगर लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे रेयर मीडियम से कहां पास हो रही है, डेंसर मीडियम, अगर लाइट रे रेयर मीडियम से कहां पास आउट हो रही है, डेंसर मीडियम, दैट मीन्स इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा सा वो लाइट रे नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, लेस देन होगा किसके कंपैरेटिव, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और वी कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस होगा या ग्रेटर होगा बेटा, ग्रेटर देन होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब इसका अपोजिट केस हम देखते हैं, अगर हमारी रे ऑफ लाइट कहां जा रही है, मान लीजिए अब ये मीडियम क्या है हमारे पास, डेंसर मीडियम है और ये मीडियम है रेयर मीडियम। अगर लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है, कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर, तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा सा नॉर्मल से दूर चला जाएगा। दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये दो पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से याद करने हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो द रिफ्रैक्टेड रे bends towards the normal. In that case, angle of incidence is greater than angle of refraction. In the opposite case, when a light ray moves from denser medium to rarer medium, in that situation, angle of refraction is greater than angle of incidence. I hope बेटा ये important key terms आपको अच्छे से clear हो चुके होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं laws of refraction. So the next topic in today's video session is laws of refraction. Before going to discuss the laws of refraction, I will show you some important concept, that is the whole diagram of refraction. इस डायग्राम में आपको क्या दिखाया गया है कि एक हमारे पास रेयर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, अगेन रेयर मीडियम है। रे ऑफ लाइट आती है सोर्स से, मीडियम को स्ट्राइक करती है, दैट मीन्स लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर कहां एंटर कर रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इन दैट सिचुएशन एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ओके,
अगेन मीडियम के अंदर लाइट रे ट्रेवल करेगी, ट्रेवल करने के बाद अगेन क्या होगा, मीडियम चेंज होगा, लाइट मीडियम से बाहर निकलेगी। अब लाइट कहां जाएगी, डेंसर टू रेयर, कहां जाएगी, डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगेन जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहां जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। इन दैट सिचुएशन, इस सिचुएशन में ये जो हमारा एंगल है रिफ्रैक्शन, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा। और ये जो लाइट रे है, इस लाइट रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। सो द इमर्जेंट रे मेड एन एंगल विद द नॉर्मल, द एंगल इज सेड टू बी नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल मेडअप किया है, जो एंगल सेटअप किया है, उस एंगल को हम कहेंगे बेटा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, आई होप अब आपको रिफ्रैक्शन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, व्हाट इज द मेन कॉज बिहाइंड द रिफ्रैक्शन। जब हम बार बार बात करें रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्रैक्शन का मेन कॉज क्या है, मेन कारण क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट माध्यम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन। ओके, चलिए बेटा अब हम डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्टली हम देखिए फर्स्ट लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ इज सिमिलर टू द रिफ्लेक्शन लॉ। जो हमने रिफ्लेक्शन के लॉ किए थे उसके बिल्कुल सिमिलर है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जो हमारी इंसिडेंट लाइट रे है, जो हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट रे है और जो हमारा नॉर्मल है, तीनों एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं। कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं, उस कॉमन पॉइंट को हम क्या नेम देंगे, ओ। दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन द सेम प्लेन। आई रिपीट, इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में कैसे, क्योंकि जो इनका जंक्शन पॉइंट है, जो मीटिंग पॉइंट है, वो सरफेस के बिल्कुल ऊपर है, तभी हमने बोला है सेम प्लेन में लाई करेंगे। आई अगेन रिपीट द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज द इंसिडेंट लाइट रे, द नॉर्मल and the refracted light ray all meet at a common point O, that is point of incidence in the same plane. Okay, so let's proceed with our second law. बच्चे जो second law है हमारा, उस second law को हम कहते हैं कि स्नेल्स लॉ भी होता है। तो एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या बताएगा, ये रेशियो बताएगा। इट इज द रेशियो ऑफ sin I to the sin R, ratio of sin I to the sin R, I angle of incidence, R angle of refraction। जो रेशियो है sin I की with respect to sin R is equal to constant। यहाँ पर ये जो आपको म्यू दिखाई दे रहा है बेटा, म्यू, काफी बुक्स में आपको यहाँ n भी मिलेगा। म्यू हो चाहे n हो, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, दोनों ही एज ए कांस्टेंट हमें कंसीडर करने हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। द नेम ऑफ कांस्टेंट इन द रिफ्रैक्शन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द नेम ऑफ आवर कांस्टेंट इन दैट कॉन्सेप्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हियर वी शो यू द कांस्टेंट म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। I stands for the angle of incidence and R stands for the angle of refraction. Okay, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, इट इज द रेशियो ऑफ साइन I to the sin R. We have sin. Sin is the trigonometric function. यहाँ पर sin क्या है, trigonometric functions होते हैं. Okay, this is our second law. We can also known as Snell's law. It is a constant. और स्टूडेंट्स ये जो स्नेल्स लॉ है, जिसको हमने बोला है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म है। जब हम साइन आई बाय साइन आर को सॉल्व करेंगे, सिर्फ हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू ये हमें देगा। सो इट इज ए मैथमेटिकल टर्म, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई SI यूनिट नहीं होती है। सो द स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो सेशन वी हैव सी, हमने क्या देखा, हमने देखा रिफ्रैक्शन देखा, हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा, द मेन कॉज बिहाइंड द रिफ्रैक्शन हमने इस वीडियो सेशन में कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्दर डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स बिहाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो सेशन हमारा होने वाला है। तो आप जब तक हम नेक्स्ट वीडियो सेशन अपलोड करते हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।